जिसे जिंदगी जीना आता है वो सुख सुविधाओं के बिना भी सुखी रह लेता है, और जिसे जिंदगी जीना नहीं आता है वो हजार सुख सुविधा होने पर भी दुखी रहता है। और दूसरी बात जो समझने जैसी है कि जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है कि तुमने जो गीत लगाया वही बजेगा। जिंदगी तो रेडियो की तरह है, जो कुछ उस पर आएगा वही सुनना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी से जिंदगी नहीं चलती है, बल्कि तुम्हारे किए हुए कर्मों की बदौलत तुम्हारे प्रारब्ध से जिंदगी चलती है। श्री कृष्ण का जीवन देखें कि बिना साधनों के जीवन में भी उन्होंने कैसा आनंदमय जीवन जिया। जेल में जन्मे, जंगल में स्वर सिधारे, और तरह तरह की परिस्थितियां जिंदगी में बनी रहीं, फिर भी हमेशा बांसुरी बजाते रहे, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहे। आज कृष्णाष्टमी है। हरिवंश पुराण में रविशरण आचार्य ने 1200 साल पहले कई सारी महत्वपूर्ण बातें, रविशरण आचार्य ने जो एक बहुत कठोर तपस्वी जैन साधु थे, और उसमें श्री कृष्ण चरित्र को काफी गंभीरता से लिया। वे नेमिनाथ भगवान के 22वें तीर्थंकर के चचेरे भाई थे। नारायण थे, अद्भुत शक्तिशाली थे। उनके जीवन दर्शन पर थोड़ी सी चर्चा करें। जिंदगी में जैसा कोई चाहता है वैसा वैसा होता जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ अनचाहा भी होता है। चाहा हुआ हो और आप खुश रहें, ये बहुत आसान बात है, लेकिन अनचाहा हो और आप खुश रहें, बहुत कठिन बात है। जो जो हम चाहते हैं वह सब कुछ नहीं होता, और ना चाहते हुए भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाती हैं। हर परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहना, हर परिस्थिति में साम्य भावी रहना, हर परिस्थिति में निर्मल बुद्धि वाले बने रहना, ये कोई सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही संभव होता है, कोई पुरुषार्थी जीव को ही संभव होता है, वरना हवा के झोंके जैसे आते हैं, दीपक की लौ वैसे नाचती है। और जीवन में परिस्थितियां जैसे आती हैं, व्यक्ति का मन वैसा ही डावाडोल होता है। गीता में कई सारे संदेश हैं और उनके जीवन में भी कई सारे संदेश हैं। एक आध्यात्मिक संदेश पर हम चर्चा करें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जब किसी चीज का ध्यान करता है, किन्हीं वस्तुओं का, किसी विषय वासना का, किसी तरह की आसक्ति का, किसी तरह के विषयों का मतलब जो इंद्रियों के लिए रुचिकर लगते हैं, जो हमें चाहिए, आँख को देखने के लिए बढ़िया सुंदर चित्र चाहिए, फोटो चाहिए, मोबाइल पर सब कुछ आ रहा है,
कानों के लिए बढ़िया गाने चाहिए, जीव के लिए भोजन चाहिए, मीठा चाहिए। और विषयों के प्रति जब व्यक्ति आकर्षित होता है और विषयों का जब चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब यह पुरुष, यह व्यक्ति, यह जीव विषयों को ध्याता है, संगहस्ते सोपजायते, उससे संग पैदा होता है। संग का मतलब परिग्रह, संग का मतलब संग्रह वृत्ति, संग का मतलब एकत्रीकरण। जब कामनाएं होती हैं, कांक्षाएं होती हैं, तो वह वस्तुएं इकट्ठी करता है, बड़ा भवन बनाता है, घर बनाता है, स्त्री लाता है, धन लाता है, गाड़ी लाता है, विषयों की सारी सामग्री एकत्रित करता है। जब विषयों की भावना होती है तो विषयों की सामग्री एकत्रित करता है। विषयों की भावनाओं से संग्रह उत्पन्न होता है, संग उत्पन्न होता है। संगात जायते कामा, और जब संग इकट्ठा होता है, संघ और संग में बड़ा अंतर है। संघ का मतलब होता है परिग्रह और संघ का मतलब होता है ग्रुप, संगठन, साधकों का समूह, किसी संस्था के सदस्य। तो संग होने से, विषयों के एकत्रित होने से, पदार्थों के एकत्रित होने से संगात जायते कामाः, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बढ़िया मुलायम डनलप का गद्दा उपस्थित है, खाने की चीज़ें हाजिर हैं, जिस इंद्रिय संबंधी जो चीज़ें लगती हैं वो सब उपलब्ध हैं। तो क्या होता है? कामः, काम पैदा होता है, भोगने की लालसा पैदा होती है, स्वीकार करने की इच्छा पैदा होती है, वासना पैदा होती है, प्रवृत्ति होती है। कामा, और फिर कामात क्रोधो भी जायते, जब वो कहीं बाधा बनती हैं, कोई चीजें, कोई लोग, तो क्रोध उत्पन्न होता है। देख लो, आपको सम्मान मिल रहा था और कोई बाधक बने तो गुस्सा आता है। आपको बढ़िया भोजन परोसा जा रहा है और कोई बाधक बने, या भोजन करते करते ही उसमें ही कंकर आ जाए, तो क्रोध उत्पन्न होता है। ढेर सारी हत्याएं और आत्महत्याएं सिर्फ इन्हीं कारणों से हो रही हैं कि लोगों के मन में वासनाएं और कामनाएं पैदा हुई हैं और उनके लिए वो संग एकत्रित कर रहे हैं, परिग्रह एकत्रित कर रहे हैं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, वो सारी चीजें इकट्ठी करने में लगी हुई हैं। ये चीजें एकत्रित होती हैं जितनी जितनी मात्रा में, उतनी उतनी मात्रा में उनका काम भावना बढ़ती जाती है। और चाहिए, और भोगना है, और इससे अच्छा होना चाहिए, इससे अच्छा मिलना चाहिए, इससे अच्छा दिखना चाहिए, इससे ऊंचा होना चाहिए। और फिर ये जो काम पैदा होता है, इस काम में जो बाधक बनता है, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, इसमें जो कोई बाधक बनता है तो फिर क्रोध पैदा होता है। और जब क्रोध पैदा होता है तो अगर वह सामने वाला कुछ कमज़ोर पड़ता है तो हत्या होती है, और अगर यही कमज़ोर पड़ता है तो आत्महत्या जैसी चीज़ें होती हैं। एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है कि लोगों को कामना और वासनाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, संतुलित और सात्विक जीवन जीना चाहिए। असंतुलित जीवन होते ही असंतुलित मन हो जाता है, और असंतुलित मन होते ही फिर किसी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ना उसे सत्ता संभाल पाती है और ना सत्य संभाल पाता। ढेरों संदेश हैं शास्त्रों में, पुराणों में, लेकिन समाज और दुनिया उसे स्वीकार करे तो बदलाव हो। एक दूसरे हम संदेश पर चर्चा करें जो बहुत सामाजिक है।
ये आध्यात्मिक दृष्टि हो गई कि यदि तुम क्रोध से बचना चाहते हो तो काम से बचो, काम से बचना चाहते हो तो संग से बचो, संग से बचना चाहते हो तो संकल्प से बचो, विकार के संकल्प से बचो, वासना के संकल्प से बचो। देखना, बीमारी सबको दिखाई पड़ती है लेकिन बीमारी की जड़ दिखाई नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब हैं, जब वो जोर जोर से खांसने लगा, उसको ज़्यादा बुखार आने लगा, उसका शरीर पूरा दुखने लगा, हैं, जब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो डॉक्टर ने फिर कहा कि इसको कोरोना हो गया है। अब पहले ही से कारण बता देते कि देखो भाई, गलत खान पान से, गलत लोगों की संगति से, बहुत भीड़ भड़क्का करने से और कोरोना हो सकता है, तो ज़्यादा सावधानी बरती जा सकती थी। और होने के बाद भी जोरों से घबरा दिया जाता है, मास्क लगाओ। अरे भाई मास्क लगाओ तो सही, लेकिन जब खुली हवा मिले ना, एकदम प्राकृतिक वातावरण हो, तो मास्क खोलो भी। ऐसा ना हो कि इसको हमेशा बांधे रहो। जब 4 से 10 लोग इकट्ठे हों, पास पास खड़े हों, तो मास्क इसके लिए लगाएं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हमसे ना हो और हमें किसी और की दूषित वायु से, थूक से प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप दूर दूर बैठे हैं, स्वच्छ सुंदर वातावरण में हैं, ऑक्सीजन में बैठे हैं और फिर भी मास्क लगा के बैठेंगे, मूर्खता है। अरे वहाँ खुले वातावरण में ऑक्सीजन लो, कोई गंदगी चली गई होगी, कोई कीटाणु चले हो गए हों, तो इस मौसम से, इस वातावरण से वो साफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, स्वस्थ हो जाओगे। यहाँ पर देखो, आधे से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं अभी तक, लेकिन बीमारी होती है तो बस वही इलाज जो है सो है, उपवास करो, और नहीं तो गर्म पानी और काढ़ा, चिरायता, तुलसी का पानी, हल्दी का पानी, सब टनाटन हो जाते हैं। जड़ को समझें हम, दूषित वातावरण, दूषित खान पान, प्रदूषित भूमि, प्रदूषित अन्न, प्रदूषित धुआं से जो फैल रहा प्रदूषण, वह वायु, ये सारी चीज़ें खतरनाक हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। लगभग ऐसी चीज़ पर ध्यान दिया है योगीश्वर कृष्ण ने कि उनने जड़ बताई है। हमें आखिरी छोर समझ में आता है कि क्रोध कहा है अंत में, लेकिन क्रोध कहाँ से पैदा हुआ? क्रोध काम से पैदा हुआ। काम कहाँ से पैदा हुआ? काम संग से, परिग्रह से, आकांक्षाओं से, संग्रह वृत्ति से, सारा मेरे कब्जे में होना, इससे पैदा हुआ काम। और ये जो संग्रह वृत्ति कहाँ से पैदा हुई? अपनी कलुषित भावनाओं से, वासनाओं से। अगर कोई व्यक्ति वासनाओं और कलुषित भावनाओं पर कंट्रोल कर ले तो समाज में जो परिग्रह वृत्ति होती है, दुनिया में केवल 1% लोगों के पास 99% संपत्ति है दुनिया की, और 99% लोगों के पास 1% संपत्ति। कितना ज़्यादा असंतुलन है। दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी कौन है? बोलो जी, मुंबई वालों। देखिए, बड़े गौरव से बोल रहे हैं जैसे इनका पड़ोसी हो। बीमार पड़ेगा तो इलाज कराने के लिए इनके ही पास आता होगा। हाँ, लेकिन आप बताइए कि अकेला वो सबसे बड़ा आदमी बन के बैठा है तो बाकी लोगों को उसने गरीब बनाया कि नहीं? फिर अगर वो अकेला ना बनता चौथे नंबर का सबसे अमीर आदमी, तो बाकी लोग भी थोड़े थोड़े अमीर होते हैं। अभी भी अपनी संपत्ति का विनिमय करे, विनियोग करे तो काफ़ी लोग अमीर हो सकते हैं। आप उसको कभी बात हो तो बता देना। देखो, ये आशीर्वाद वगैरह भी ना एक थोड़े समय चलते हैं। एक समय में देश में किसी का नाम चलता था, फिर किसी का चलने लगा, फिर किसी का चलने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि कितने ऊंचे स्तर पर रहे लेकिन मानवता ना भूले।
ये व्यक्ति भी अगर आज शीर्ष पर है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि जनता को क्या जरूरत है और मैं लोक हित में क्या कर सकता हूं, मेरा व्यापार कैसा हो कि जिससे पशु पंछियों को भी तकलीफ ना हो। लेकिन विषमता तो है, इसलिए महावीर स्वामी ने जो अपरिग्रहवाद का सूत्र दिया है, परिग्रह परिमाण का, कि तुम्हें जितनी जरूरत है उतना रखो, बाकी समाज में बांट दो। कृष्ण भी मक्खन चुराते थे तो सारा का सारा खुद नहीं खा जाते थे, जितने सारे साथी होते थे सबको वो बांट देते थे। तो कहना ये है कि संग, क्रोध पैदा होता है, काम से काम पैदा होता है, संग से संग पैदा होता है, भावनाओं से, वासनाओं से। अगर भावना शुद्धि होना चालू हो जाए तो समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। भारतीय ऋषि संस्कृति ने इसी पर जोर दिया, भावना शुद्धि पर, परिणाम शुद्धि पर, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। और इस सब के लिए ढेर सारे साधन बताए, ध्यान, सामायिक, योग, आसन, प्राणायाम, खान पान की शुद्धि वगैरह। तो यह बात ध्यान देने जैसी है कि अपन सभी आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न बने और भावनाएं खोटी पैदा हों उसके पहले ही उनका निर्मूलन करें। अमुक जगह बलात्कार की घटना हुई, अमुक जगह अधिकारों की लड़ाई को लेकर के विद्रोह हुआ, जो हुआ वो बाद में दिखा, शुरुआत कहाँ से हुई। अगर नैतिक शिक्षा हो, सांस्कृतिक मूल्यांकन हो और नई पीढ़ी को कि हर पीढ़ी को सुचरित्र से जोड़ा जाए तो ये समस्याएं समझ में नहीं होंगी। यह सूत्र, ये सिद्धांत अपन समझें कि सबसे पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और मन वचन काय की शुद्धि हो गई तो जीवन की शुद्धि आपो आप हो जाएगी। आत्मार्थी सज्जनों, गीता के एक सूत्र पर हम और बात करें, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदे वेतरो जनः सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। कथानुगतिको लोका एक प्रसिद्ध है सूक्ति, और दूसरी सूक्ति ये प्रसिद्ध है, महाजना येन गताः सा पंथा। एक तो लोग गतानुगतिक है, जैसा इनने किया वैसा उनने किया। कई लोगों ने अंग्रेजों की गतानुगतिकता स्वीकार किया, जैसा वैसा वो करते थे वैसा ये भारतीय करने लगे। इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनके लिए जरूरी था और हमारे लिए गैर जरूरी है।